गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हैज़, हैव और हैड का यूज़। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं हैज़, हैव और हैड को लेकर? तो आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो गाइस, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है ना, वो आपने सुन रखा है हैज, हैव, हैड के बारे में। कहीं ना कहीं तो आपको लगता है कि ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म है ही नहीं और ये हैज ना बेस फॉर्म है ही नहीं। तो गाइज, यही आपको होती है कंफ्यूजन, जिस तरीके से वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है ना। जैसे कि मैं अभी डू की बात कर लूं, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है एंड डन थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। उसी तरह से आप इस हैज, हैव, हैड को नहीं ले सकते। इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है? हैव, हैड, हैड। इसमें हैज आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म। ओके, हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म, मतलब बेस फॉर्म है। तो इस बात को आप समझिएगा, फर्स्ट फॉर्म हैव है, सेकंड फॉर्म हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड ही है। तो हैज, हैव, हैड मत रटिए, आप रटिए हैव, हैड, हैड। अब बात आती है कि हैज को क्या यूज करें। हैज फर्स्ट फॉर्म में ही सिंगुलर में यूज होता है, सिंगुलर। हैज फर्स्ट फॉर्म ही है बट वो सिंगुलर में यूज होता है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है ना। जैसे कि आपने सुन ही रखा होगा, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम जैसे कि राम। ओके, या फिर इसके अलावा आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है। और जो थर्ड पर्सन में प्लूरल होता है वो होता है दे, दे। या फिर दो लोगों के नाम हो गए जैसे राम एंड रिया, राम एंड रिया। तो अगर ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो तो इसके साथ हम यूज करते हैं हैज का। किसके साथ? ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। बाकी इन सब के साथ हम यूज करते हैं हैव का। ओके, और अगर पास्ट की बात करें तो हैड का। ओके, तो बेस फॉर्म आपकी क्लियर हो गई। बेस फॉर्म है हैव, सेकंड थर्ड है हैड एंड सिंगुलर है तो हैज। तो अब आप समझिए कि हैज, हैव, हैड का हम कितना यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंसेस में। आपने सुन ही रखा होगा कि सभी परफेक्ट टेंसेस में यही यूज होते हैं, परफेक्ट टेंस में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है? हैज, हैव का। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है? हैड का। एंड फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज होता है? विल हैव का। किसका? विल हैव, विल हैव का फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो आप यहां ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज एंड हैव। पास्ट परफेक्ट,
had. And future perfect, will have. will have. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है? हैज एंड हैव का, एंड पास्ट परफेक्ट में हैड का, एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज होता है। यहाँ पे हमने विल के बाद हैव जोड़ा है। हैव क्या है? बेस फॉर्म है, और किस तरीके से इसे परफेक्ट टेंस में यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये आप पढ़ ही चुके हैं। तो आप ये याद कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड, एंड फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस तरीके से हमें इनका यूज करना है। अब इनके साथ हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। एज अ मेन वर्ब मतलब कि आप इन्हीं सेंटेंसेस में कंफ्यूज होते हैं ना, जैसे कि he has had food and I have had food and I had food. ओके, ये आ रहा है ना दो बार, हैज के बाद हैड, हैव के बाद हैड के बाद हैड। इवन आप ये भी पढ़े होंगे, दे विल हैव हैड ईट फ्रूट्स। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज होएंगे कि जो विल के बाद हैव आया है उसके बाद लगा है हैड। इसको आप ध्यान में रखिएगा, जो पहले वाले आए हैं ना, ये है एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंसेस में एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज होते हैं, और जो यहाँ पर यूज हुए हैं वो यूज हुए हैं एज अ मेन वर्ब की तरफ से। मेन वर्ब की तरफ से ये यूज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर फूड और फ्रूट्स हैं, इनको खाने की क्रिया के लिए यहाँ पर हैड का यूज हुआ है। हैड यूज हुआ है क्योंकि मैंने बताया था आपको इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हैड और हैव की थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। तो हैड को हम खाने पीने की चीजों के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है ही हैज हैड फूड, मतलब उसने खाना खा लिया है। तो इसलिए यहाँ पर दो बार आया है, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ही के साथ हैज, आई के साथ हैव और आई के साथ हैड, क्योंकि इसका मतलब है मैंने खाना खा लिया था। तो ये पास्ट के लिए यूज हुआ है, किसके लिए? पास्ट के लिए यूज हुआ है, इसलिए हैड आ गया। वे खाना खा चुके होंगे, तो इसलिए इधर विल हैव का यूज हुआ है। तो जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे तो आप समझ जाइए पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा वाला मेन वर्ब है। तो आपने इसे सीखा एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इन्हें यूज करते हैं कैसे, और एज अ मेन वर्ब हम इन्हें कैसे यूज करते हैं। इसी तरीके से हैज, हैव, हैड का यूज होता है जब हम किसी चीज के पास होने की बात करते हैं, जैसे कि उसके पास एक पेंसिल है। उसके पास एक पेंसिल है, तो अगर मैं लिखूं इंग्लिश में तो कैसे लिखूंगी? शी हैज अ पेंसिल। तो इधर पास होने के लिए मैंने हैज का यूज किया। एंड दे हैव अ पेंसिल, इसके साथ प्लूरल आ गया। दे हैव अ पेंसिल, दे के साथ हैव। और अगर मैं बोलूं मेरे पास एक पेंसिल थी, तो कैसे बोलूंगी? आई हैड अ पेंसिल। आई हैड अ पेंसिल। तो
तो आप ये समझिए कि अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो एज अ सेकेंड फॉर्म की हम यूज करेंगे। जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाते हैं, किसके? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के बनाते हैं। जैसे कि मैं वहां गई, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आई वेंट देयर। आई वेंट देयर, मैं वहां गई। तो फर्क क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज आ गया क्योंकि हैव प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हैव आ गया। तो आप ऐसे सिंपल तरीके से समझिए, सभी प्लूरल के साथ हैव आता है और सभी सिंगुलर के साथ हैज आता है, आई और यू को छोड़ के, क्योंकि यू एसम्पशन है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। और आई क्या है? आई के साथ वर्ब में अलग अलग टेंसेस आते रहते हैं, जैसे कि एम आई के लिए बना है, आई एम, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ हैड का यूज होता है, यानी कि प्लूरल वर्ब। तो आप ये समझ चुके हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ होगा और ये पास्ट इंडेफिनिट की तरफ होगा। आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपको अब से ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी तो कि हैज, हैव और हैड का यूज कहाँ करें। हमेशा याद रखिए, हैव बेस फॉर्म है, हैव हैड होता है। फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड एंड थर्ड फॉर्म हैड। और हैज सिर्फ सिंगुलर के लिए, उसमें भी आई को अलग रखिएगा, आई के साथ हैव ही आएगा। ऐसे स्ट्रिकिंग चीजें सीखने के लिए अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो लाइक जरूर करें। तो गाइस, अब मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।